हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम इसमें और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। आज हम एक छोटा सा संदेश सुनेंगे। हालेलुया। और जैसे पढ़ा गया आपके सामने सबोपदेशन और उसका दूसरा अध्याय और उसका 24वां वचन, किसी मनुष्य के लिए इससे भली और कोई बात नहीं कि वे खाए पिए और अपने परिश्रम को देखकर संतुष्ट रहे, यदि मैंने देखा यह परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ। क्या वचन में लिखा है? परमेश्वर कह रहा है, वचन में लिखा है, इससे भली कोई बात नहीं, इससे भली कि मनुष्य खाए पिए और क्या रहे? आनंदित रहे। बोलिए, क्या रहे? खाए पिए और आनंदित रहे। बड़े ध्यान सुनेंगे वचन। आज आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंदित हैं, ये परमेश्वर की ओर से। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर की ओर से होता है। किसकी ओर से होता है? परमेश्वर की ओर से होता है। और इसके आगे का वचन आप पढ़िए, 25वां। एक मिनट। क्योंकि परमेश्वर के बिना कौन खा पी और आनंद मना सकता है? फिर से 3 बातें। परमेश्वर के बिना कौन खा पी और आनंद। यदि परमेश्वर के हाथ ना हो ना तो खाना मुश्किल है, पीना मुश्किल है और आनंद मनाना मुश्किल है। हालेलुया। अब अस्पतालों में देखो, आप जहाँ अकाल पड़ता वहाँ देखो, दूसरे स्थानों को देखो, खा पी और आनंद कौन मना सकता है? परमेश्वर के बिना। परमेश्वर का अनुग्रह देखो, वो धर्मियों अधर्मियों दोनों पर अपना मेह बरसाता है, दोनों को अपना सूरज दिखाता है, दोनों को अनाज खिलाता है, दोनों के काम को दोनों के लिए दोनों पर दृष्टि बना के रखता है। परमेश्वर के बिना कौन खा पी और आनंद मना सकता है? ये जनरल बात है, सामान्य बात है और इसको आप जानते हैं। और आज जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, इससे और आगे उसको पढ़ेंगे 26वें वचन में। हाँ, बस अभी हमने 3 बातें देखा। परमेश्वर के बिना कौन खा पी और आनंद मना सकता है। परंतु अब इसके आगे बढ़ते हैं और लिखा है ये भली बातें परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर के बिना नहीं कर कोई खा पी सकता, आनंद मना सकता है। और उसके आगे लिखा हुआ है जो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, भला है, बाइबल कहती है उसको वह बुद्धि, ज्ञान और आनंद प्रदान करता है। अब सब बोलिए, क्या प्रदान करता है? बुद्धि, ज्ञान और आनंद। प्रिय में भी यहाँ ध्यान देंगे। और कल भी मैं मंडला में जगह था और इस वचन में से कुछ बातों को बता रहा था। अब परमेश्वर का वचन कह रहा है बुद्धि और ज्ञान और आनंद। हालेलुया। ये किससे मिलता है? परमेश्वर की ओर से मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ऊपर हमने देखा, अब आप बोलोगे सबको तो खाना मिल रहा है, सबको तो पानी मिल रहा है, दुनिया में सब लोग आनंदित हैं, उनके यहाँ ब्याह शादियाँ हो रही हैं, उनके घर में खुशियाँ हो रही हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर के बिना, परमेश्वर की ओर से, हाँ, परमेश्वर की दया बनी हुई है कहीं ना कहीं मानव जाति पर, उसकी सृष्टि पर बनी हुई है। हालेलुया। और इसके आगे लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है, अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। पर जो बुद्धि है, जो ज्ञान है और ये आनंद है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा वो स्वर्ग भेद की बातें हम पर प्रकट की जाती है, जो परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है? भला है। हालेलुया। अभी सुनो, एक प्रश्न करता हूँ। जब हम लोग सोच रहे होंगे मेरे पास भी बुद्धि है, मेरे पास भी ज्ञान है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको मालूम है आने वाले 5 साल के बाद परमेश्वर आपको क्या देने जा रहा है? या परमेश्वर ने आपके भविष्य में कौन सा उद्देश्य या लक्ष्य रखा है? शायद आपके पास जवाब नहीं है।
क्या परमेश्वर ने आपके लिए आपके प्रति जो विचार बना के रखे हैं, क्या वो आप पर प्रकट हुए हैं? नहीं हुए। हालेलुया। अब बाइबल यही बात उनको बताना चाहिए, जो व्यक्ति उसकी दृष्टि में भला है उन्हीं पर अपनी बातों को वो क्या करता है? प्रकट करता है। मैंने बीते दिनों बताया था सुलेमान राजा के बारे में, पहला राजा 3 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि सुलेमान ने परमेश्वर के बलिदान चढ़ाया। ध्यान दीजिए, और सुलेमान ने अपना पूरा प्यार परमेश्वर के प्रति दिखाया। शुरू में सुलेमान का जीवन बहुत ही भलाई का था, एक सीधा लड़का था। कम उम्र में परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। उसके पिता की सारी जायदाद, सारी महिमा उसके मरने के बाद इसको मिल गई, सुलेमान को मिल गई। सुलेमान अपने आरंभ के दिनों में बहुत अच्छा था, और एक दिन उसने प्रभु के लिए अपना प्यार प्रकट किया, और लाखों की संख्या में भेड़ बकरियां। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए जब तक आप हृदय से प्यार नहीं करोगे, हृदय से टूटकर अपने आप को नहीं रखोगे, तब तक वो परमेश्वर की आग, परमेश्वर का वो कार्य, परमेश्वर की वो बातें आप पर प्रकट नहीं होगी। वो स्त्री जो यीशु मसीह के पास आई और अपने उस संगमरमर के पात्र को तो क्या किया, तोड़कर उस खुशबू को यीशु के ऊपर डाला, आंसुओं से भिगो दी, और अपने पैरों, अपने बालों से यीशु मसीह के पैरों को क्या करने लगी? पोंछने लगी। कल मैं गवाही सुन रहा था, एक बहन प्रभु की दासी थी, अमेरिका की बात है, और उसको प्रभु ऐसा बोल रहा है कि तुझको और हम्बल होना है, तब मैं तुझे अपनी महिमा, अपनी सामर्थ दिखाऊंगा। तब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वहाँ कुछ सिंगल मदर थी, सिंगल मदर केवल माँ थी और उनके पास बच्चे थे, वो सिंगल मदर बन गई थी, और एक व्यक्ति भी था। तो परमेश्वर ने, और लोग सेविकाई कर रहे थे, उनको एक बड़े धन की आवश्यकता थी उन सिंगल मदर्स के लिए, उस अकेले लोगों के लिए। उसके मन में कुछ थी कि प्रभु मैं कुछ करूं, बोले प्रभु मैं क्या करूं। मैं जल्दी से छोटे से शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। उसने, प्रभु ने बोला मेरी एक आज्ञा मान, यहाँ पर एक व्यक्ति है, तू जा और जाकर अपने आंसुओं से उसके पैर को भिगो और अपने बैल से उसके पैरों को पोंछ। उसको समझ नहीं आया, प्रभु ये क्या बात है? प्रभु कह रहा मैं बस कह रहा हूँ तू कर, तू अपने आप को। बोले प्रभु सब देख रहे हैं, इस बड़ी भीड़ के सामने मैं ऐसा काम करूँ? वो तो यीशु मसीह था जिसके सामने उसे प्रभु कहता है बस तू कर। और वो अपने आप को दीन बनाकर सारी भीड़ के सामने हिचकिचाहट को छोड़कर वो गई और जाकर प्रभु के सामने रोने लगी। वो उस व्यक्ति को प्रभु के रूप में देख रही, और उसके बाद आंसू से पोंछकर गालों से पोंछने लगी। अचानक से कुछ हुआ, और लोगों के हृदय में ऐसा कुछ काम होने लगा। उन लोग लाकर कुछ ब्लैंक चेकों को लाकर देने लगे, बोले आपके लिए। और वो उसको समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। तब परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है। वहाँ पर सिंगल मदर, मतलब जिनके पास पति नहीं है या फिर जिनके पास कोई सहायक नहीं है, वो अकेले अपने बच्चों का पालन कर रही थी, और उसका मन खुशी से भर गया। और उन सब के लिए वो धन को देखकर बड़ी आनंदित हो गई, जिनके लिए वो चिंतित थी, जिनके लिए कुछ करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी। और अचानक से उस मिरेकल को परमेश्वर ने उस स्थान पे करके दिखाया जब ये बहन ने अपने आप को क्या बनाई? नम्र रखी, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करती थी, इसलिए इस कारण को, इस आज्ञा को वो मान पाई। ध्यान दीजिए प्रिय, आप और मैं बहुत सी आज्ञाओं को मानते हैं बड़े आसानी से, और जो कठिन लगती है उसको हम नहीं मानते। ये हमारे प्यार के ऊपर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। हमको कोई बोले आधा घंटा दुआ करना, हम कर लेंगे, 2-3 अध्याय बाइबल पढ़ना कर लेंगे। हालेलुया। पर यदि प्रभु हमको बोलेगा आज बिल्कुल खाना मत खाना, आज केवल बाइबल पढ़ते रहना, प्रार्थना करते रहना, तो आप बोलेंगे नहीं प्रभु मेरे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्यार आपका प्रभु के लिए नहीं आया। जब प्रभु बोलेगा जा उस व्यक्ति को जो तेरी बहुत बुराई करता है, तेरी निंदा करता है, उसको जा, उसको माफ कर, उसके लिए इनाम लेके जा, उसको गले लगा दे, तो शायद आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि प्रभु से वो प्यार नहीं है। मैं प्रभु के दास की गवाही सुन रहा था, पॉल तंगैया बेंगलोर के बहुत बड़े पास्टर हैं, और हमेशा एक पास्टर उनकी बुराई करता था या एक जलन रखता था। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने उनसे कुछ बातचीत किया, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को लिया, बोले चल मेरे साथ। अब वो बहुत दूर गए और जाकर उस व्यक्ति के घर में पहुंचे। वो व्यक्ति को पास्टर पॉल तंगैया को देख के उसको लगा काय के लिए आए हैं, तो वो एक गुलदस्ता लेके आए, बोले ये आपके लिए है। वो गुलदस्ता से उस पास्टर का उन्होंने स्वागत किया। वो बोला ब्रदर एक बाल्टी पानी लेके आए, वो बाल्टी पानी मंगवाए, बोले आप बैठ जाएंगे।
मैं कुछ करना चाहता हूँ। और वो लेकर उसके पैरों को धोने लगे और अपने कपड़े से उसके पैरों को पोंछने लगे। जब वो कर रहे थे ना, वो पास्टर जिसके घर में गए थे वो टूट गया और रोने लगा, बिलखने लगा। बोला, हाँ, मैं आपके विरुद्ध में बहुत निंदा करता था, बुराई करता था, मेरे मन में जलन थी, क्योंकि यहाँ के लोग आपके चर्च जाते थे और यहीं के यहीं नहीं आते थे, तो मेरे अंदर एक जलन सी आ गई थी, बहुत सी बातें। पर पौल तंजाया ने उस प्यार को दिखाकर परमेश्वर की शिक्षा उसके अंदर डाला। हालेलुया। परंतु मैं बताना जा रहा हूँ, परमेश्वर ये काम कब करता है? जब आपके अंदर वो आज्ञाकारिता रहती है। क्या ऊपर का वचन हमने सबने पढ़ा, परमेश्वर की ओर से होता है, खाओ पियो और आनंद मनाओ। एक जनरल, एक समान ना जो लोग हैं, समान मनुष्य यही कर रहा है। सबके ऊपर प्रभु का दया है, हर एक रोज की रोटी खा रहा है, पानी पी रहा है, अपने कामों में आनंदित है। पर जो विशेष 26 बात है, जो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में भला है, हालेलुया, जो उसे प्यार करता है, उसी पर परमेश्वर अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को और अपने आनंद को, अर्थात जो स्वर्ग से आता है, जो पवित्र आत्मा से आता है, उसको देता है। ऊपर का आनंद और जब ऊपर वाली पद का जो आनंद और नीचे वाली पद के आनंद में अंतर है। नीचे वाला जो आनंद है वो परमेश्वर संसार का है और उसमें भी प्रभु का अनुग्रह है। पर जो 26वीं पद का जो आनंद है वो कहाँ से आ रहा है? स्वर्ग से आ रहा है। और बाइबल चाहती है आपको और मुझको परमेश्वर वो आनंद दे, पर उसी को मिलेगा जो परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है? क्या है? हालेलुया। आइए इसको पूरा पढ़ लेंगे 26वां वचन। परंतु पापी को उसने एकत्र करने तथा संग्रह करने का कार्य सौंपा है कि परमेश्वर उसे उस मनुष्य को दे जो उसकी दृष्टि में भला है। साधारण शब्दों में बोलूं, जो दुष्ट है ना, वो खूब पैसा कमा रहा है और बैंक में जमा कर रहा है, जमीनें खरीद रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, पर यदि वो दुष्ट है, परमेश्वर कह रहा है उस दुष्ट का धन मैं किसको दे दूंगा? बोलो ना, भले मनुष्य को दे। हालेलुया। तो दुष्ट का धन किसको दे दिया जाएगा? यदि आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं, हालेलुया, मेरे पीछे बोले, मैं प्रभु यीशु की दृष्टि में यदि धर्मी हूं तो दुष्ट का धन मुझे दिया जाएगा। आई बात समझ लो? हालेलुया। अब आप दुष्ट के मरने को देखना मत कि कब मरेगा, बाप मरेगा, कब बैल कटेगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। तो आपका काम नहीं हो, किसका काम है? परमेश्वर का। परमेश्वर लेकर आएगा, परमेश्वर उस बातों से आपको आशीषित करेगा। और उस बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ इस 3 बातों पर, बुद्धि, ज्ञान और आनंद जो परमेश्वर प्रदान करता है। हालेलुया। फिर से निकालेंगे परमेश्वर के वचन से, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, जल्दी से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय, थैंक यू जीसस, और उसका 6वां वचन। हाँ हाँ एक मैं पढ़ रहा हूँ, हम समझदारों में ज्ञान की बातें सुनाते हैं। ये ज्ञान ना तो इस युग का है और न ही इसके शास्त्रों का है जो मिटने वाला। ध्यान दीजिए, बात कह रही है कि ये ज्ञान जो है कौन सा, जो पौलुस कह रहा है हम सुनाते हैं। हेलो, कौन सा ज्ञान है ये? जो भेद की बातें प्रभु पौलुस के ऊपर प्रकट की गई, होता मैं ना जाने देह सहित, ना जाने देह रहित कहाँ उठाया गया? तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया। बहुत से भेद, बहुत से प्रकाशन मुझको मिले। ये ज्ञान संसार का नहीं है। हालेलुया। जो बड़े बड़े नेता अधिकारी किताबों में देते हैं, बहुत यूट्यूब में बांटते हैं, और बहुत बड़े साइंटिस्ट भारत इस दुनिया में हुए हैं, अमेरिका में और जहाँ जहाँ पर हम जो भी आविष्कार देखते हैं, बड़े बुद्धिमान लोग हुए हैं। पर ये जो ज्ञान है इनका नहीं है। बाइबल कह रही है ये ज्ञान कहाँ से आता है? ऊपर से। और बाइबल कहती है प्रभु के वचन में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की दृष्टि में जो भला है उसी पर परमेश्वर इस ज्ञान को, इस बुद्धि को और इस आनंद को क्या करता है? प्रदान करता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रभु वो ज्ञान, प्रभु वो आनंद, वो बुद्धि प्रभु देगा। हालेलुया। और कब देगा? जब आप उसकी दृष्टि में भले बनेंगे। ये भला बनना क्या होता है? और आगे पढ़ना बेटा, 7वां वचन। हाँ हाँ
बस परमेश्वर के उस ज्ञान के रहस्य को वर्णन करते हैं, उस गुप्त ज्ञान का, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। ध्यान दीजिए, मेरे पीछे बोलेंगे ताकि आपको समझ में आए। परमेश्वर ने सनातन से मेरी महिमा के लिए जो ज्ञान रखा है वो गुप्त है, और जो भला करता है उस पर वो गुप्त ज्ञान को प्रकट करता है। हालेलुया, आई बात समझ में? वो ज्ञान अभी आपके पास नहीं पहुंचा है, अभी आप ऊपर ही ऊपर हो। हालेलुया, अभी समुद्र को यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर से देखा लहरों को, समुद्र की गहराई में कितने कीमती वो पत्थर पाए जाते हैं, यशब पाया जाता है, माणिक्य पाया जाता है, कीमती पत्थर पाए जाते हैं, उसकी बहुत गहराई है। हालेलुया, और जब उससे आप प्यार करोगे तो आप परमेश्वर की दृष्टि में भले बन जाओगे, तब उस बुद्धि को, तब उस ज्ञान को, तब परमेश्वर उस आनंद को जो पवित्र आत्मा में है आपको मिलेगा। हालेलुया, कई लोग के लिए चर्च आना बड़ा बोरियत है, आराधना करना, बाइबल पढ़ना बहुत कठिन होता है, सेवा करना बड़ा कठिन होता है। हालेलुया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार उस प्यार को समझ जाओगे ना, उस आनंद को, तो आपको दुनिया का सारा आनंद फीका लगेगा। हालेलुया, मैं अक्सर अपने घर में रहता हूँ, मैं तुम लोग के कारण शादी पार्टी में जाता हूँ, तुम लोग के कारण यहाँ पर जाता हूँ, क्योंकि जो मेरा पहला आनंद है वो एक एकांत में बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के संग बातें करना, क्योंकि मैं उस रहस्य को समझ गया हूँ कि वो अकेले में रहकर उस ज्ञान और बुद्धि की बातें परमेश्वर की, वो विशेषकर वो आनंद, शायद मैं उसमें मेरे चेहरे में हसीना दिखाई दे, हो सकता है उसमें मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, परंतु मेरे को मालूम है उस आनंद को मेरे अंदर कितना अधिक उस संतुष्टि को लेकर आ रहा है। हालेलुया, और वो धन और वो ज्ञान और वो आनंद परमेश्वर जो उसकी दृष्टि में भला है उसको प्रदान करता है। हालेलुया, इसलिए कह रहा है सनातन से जो गुप्त है। 8वां वचन पढ़िए, 8वां, जिस ज्ञान को एक मिनट, जिस ज्ञान को उस युग के शास्त्रों में से किसी ने ना समझा, यदि वो समझ गए होते तो महिमा के प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। उस जमाने के लोग भी वो यीशु को चढ़ा रहे थे, पर उनको ये नहीं मालूम ये तो परमेश्वर ने पहले से ही नियुक्त करा था कि मानव का परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी में आए, मारा जाए, गाड़ा जाए, और उसके कारण से वो मानव जाति के लिए बलिदान होकर शैतान को, अंधकार को और नरक को हरा दे। और इस बात का ज्ञान उस जमाने के अधिकारियों को, शासकों को नहीं था। हालेलुया, वो बात केवल यीशु जानता था, वो उस कार्य को कर रहा था क्योंकि उसके अंदर पहले से वो गुप्त ज्ञान था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बाद में परमेश्वर ने अपने चेलों पर, पतरस पर, विशेषकर पौलुस पर उस भेद और गुप्त ज्ञान को क्या किया? प्रकट किया। हालेलुया, मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से, आपके लिए परमेश्वर ने अद्भुत बातें स्वर्ग में रखी हुई है। अब बहुत सी आपका अपना धन, सुनो ध्यान से, शायद आपको नहीं मालूम आपका अपना धन कहाँ पर है, स्वर्ग में है, पर आपको नहीं मालूम है। और इसी कारण से इसलिए नहीं मालूम क्योंकि आपको वो आत्मिक बातें आप पर खोली नहीं गई हैं। हालेलुया, कल मैं गवाही बता रहा था, कल शायद पिछले 2 दिन में बताया, एक प्रभु का दास एकदम कार चलाते चलाते अचानक से परमेश्वर ने उससे बातचीत किया और एकदम सत्य में चला गया और स्वर्ग में देख रहा है एक बड़ा सा ट्रेजर, बड़ा सा भंडार वो देख रहा है। और वो किसका है इतना सोना चांदी? तो वो कहते हैं, स्वरदूत कहता है तेरा है। बोला ये तेरा, मेरा है? बोला हाँ। जैसे वो सोने की पेटी को उठाता है, अचानक यीशु मसीह के सामने सिंहासन में बैठता है। यीशु मसीह कहता ला, ये तेरा अधिकार है, ये तेरे हिस्से का है, ये तेरे पूर्वजों का धन है जो तेरे को नहीं मालूम है, और जा इसे अपने लिए और अपने परमेश्वर के राज के लिए खर्च कर। अचानक से उसकी नींद खुलती है, उसी क्या हो गया मेरे संग? तो उस बात में सोचता ही रहता है कि क्या स्वप्न था, ये क्या दर्शन, तो प्रभु मुझे क्या स्वर्ग में दिखा रहा था। अचानक उसके पास फोन आता है। अब वो एक व्यक्ति बोलता आप कहाँ रहते? बोले मैं यहाँ रहता हूँ। बोला 20 किलोमीटर दूर, क्या आपकी यहाँ जमीन है? बोले हाँ मेरी जमीन है। वो भूल भी गए उस जमीन को। बोले आप इसे बेचोगे? यदि कुछ बात करना चाहते तो तुरंत आ जाओ। वो व्यक्ति 20 किलोमीटर की बातें करके चला गया। जब गया वहाँ डीलिंग हुई और कोई मिट्टी मोल जमीन को कोई करोड़ों अरबों में लेने को तैयार था। हालेलुया, अब बोल रहा है प्रभु का दास कि नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे उसका वो धन, उसको वो पैसा तुरंत मिल गया, वो जमीन मिल गई जिसको वो भूल गया था, जो उसके पूर्वजों का था। उसको याद भी नहीं था कि मेरी कोई संपत्ति भी है, और उस धन को परमेश्वर ने एक दिन के अंदर उसको दे दिया। हालेलुया, क्योंकि
क्योंकि वो प्रभु से प्यार करने वाला, प्रभु की सेवा करने वाला, प्रभु ने इस बात को, रहस्य को उस पर प्रकट किया और उसने मांगा और प्रभु ने उसको उसकी वो चीज क्या कर दिया। और प्रभु यही कह रहा है, वो धन, वो बुद्धि, वो आनंद परमेश्वर आपको देगा। और परमेश्वर के वचन में मैंने बताया, सुलेमान ने प्रभु ने बोला क्या चाहिए? बोला प्रभु बुद्धि ज्ञान समझ दे दे, तेरी प्रजा बड़ी है। बोला मैं खुश हूँ, तूने बुद्धि और समझ मांगा, पर जो तूने नहीं मांगा है वो भी तुझको दूंगा। अर्थात क्या दूंगा? धन और महिमा भी दूंगा। और बाइबल बताती है कि सबसे अधिक धनवान कौन हो गया? सुलेमान हो गया। और उसकी और शान शौकत को सुनकर शिबा देश की रानी आ रही है और आकर बोलती है जितना मुझे बताया गया था बहुत कम था, उससे बढ़कर तेरे पास है। और पूरे दुनिया में उसकी महिमा फैल गई सुलेमान की। यदि आप देखोगे बाइबल के अलावा दूसरी किताबों में सुलेमान राजा का भी वर्णन है। उनको ये नहीं मालूम वो सुलेमान दरअसल है कौन, पर एक राजा था सुलेमान, उसकी बाइबल में उसके बारे में लिखा हुआ है, यदि आप दूसरे धर्मों की पुस्तक में पढ़ो। पर मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, क्यों बात प्रकट की गई, एक ही कारण से, क्योंकि सुलेमान आरंभ के दिनों में परमेश्वर से प्यार करता है। और प्यार शब्दों में नहीं होता है, कुछ होकर देना पड़ता है, कुछ समर्पण करना पड़ता है। और उसने क्या किया? 1,00,000 गाय बैल, 1,20,000, इसलिए नहीं कि वो राजा था, पर उसने त्याग करके वो बड़ी संपत्ति को किसके आगे बलिदान कर दिया? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। रोमियो 12 में लिखा है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करो। अब सोच के देखिए कितना परमेश्वर को देते हैं, कितना परमेश्वर के लिए आप काम करते हैं, कितना दौड़ते हैं, कितना परमेश्वर के लिए वो लोगों के लिए दुआ करते हैं। मतलब परमेश्वर के लिए उस प्यार में क्या करते हैं आप? हालेलुया। वो सोचना कभी बैठकर, क्या मैं एक एक बात प्रभु की मानता हूँ, उस एक छोटी आज्ञा का मैं पालन करता हूँ कि नहीं? यदि आप उससे प्यार करते हैं ना, आप करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया, मरियम मार्था दोनों हैं। तो मार्था के अंदर भी प्यार है, पर वो ऊपर वाला प्यार है। पर जो मरियम के अंदर जो प्यार है वो गहराई वाला प्यार है। मार्था का प्यार ऊपर का है, मरियम का प्यार गहराई का है। वो यीशु को छोड़ नहीं देती, वो यीशु को जानना चाहती है। और यीशु ने फिर बोल भी दिया, वो बहुत चिंता करती है, तो वो यहीं का ध्यान रहता है। और मुख्य स्थान किसने चुन लिया है? मरियम, जिससे छीना। हालेलुया। हम लोग करते हैं, मैं नहीं कह रहा प्यार नहीं करते हैं, सब करते हैं, पर प्यार चाहिए वो जिसके द्वारा आप भला परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे धन्य व्यक्ति बन जाए कि प्रभु आपके जीवन में धन को, ज्ञान को और अपनी महिमा को और अपने आनंद को प्रकट करे। हालेलुया। मैं फिर बोलूँगा, आपका अधिकार का, आपकी आशीष का पैसा ऊपर रखा हुआ है। हालेलुया। और यदि आप उससे प्यार करोगे, परमेश्वर कुछ है जो आपके जीवन के लिए देगा। चाहे वो आपका बहुत लंबी उम्र हो सकती है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है, एक आदर हो सकता है, हो सकता है आपका सम्मान हो सकता है, हो सकता है और भी कोई जमीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो कहाँ पर है? स्वर्ग में। इसलिए बाइबल में लिखा है, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आगे वचन पढ़िए, जब 9वां वचन। और जिन बातों को, जैसा लिखा है, जिन बातों को पढ़िए। हाँ हाँ हाँ। हालेलुया। अभी आपने देखा नहीं है वो क्या है, सुना भी नहीं है और चित्त में भी नहीं आई है आपके। हालेलुया। आप इतने समझदार नहीं हुए हैं। और प्रभु कह रहा है, ये प्रभु ने तैयार किया है, और किसको देगा? अपने प्रेम करने वालों पर प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम चाहता है आपसे। हालेलुया। यदि आप कहते हो मैं तो उससे प्यार करता हूँ परमेश्वर, और उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो आप धोखा देते हैं। बाइबल अपने आपको धोखा देते हैं। आपको प्यार क्या होता है? हाँ प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, यस लॉर्ड आई एम हियर, मैं इधर हूँ प्रभु। और बाइबल कहती है तुम्हारी बातें हाँ कि हाँ, ना कि ना। वो किससे बढ़कर जो होता है, किसकी ओर से होता है? शैतान। प्रभु कहता है जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही करना है, ना बढ़ के ना कम। परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगल में इसलिए नाश किया क्योंकि प्रभु कहता है जाओ मन्ना बटोरो, और जितना बोला उतना ही बटोरना। एक व्यक्ति के लिए एक ऐपा, एक नाप प्रभु ने बताया था, पर लोगों ने आज्ञा नहीं मानी। क्या किया? एक बोला तो लालच के मारे 2-3 ऐपा बटोर लिए।
अब बाइबल कहती है जिन्होंने ज़्यादा बटोरा उनका ज़्यादा नहीं हुआ, और जिन्होंने कम बटोरा उनका कम भी नहीं हुआ। जिन्होंने कम बटोरा, यहाँ ध्यान दीजिए, उन्होंने केवल अपने लिए, पर घर के बुलारी 2 व्यक्ति है, प्रभु बोला कोई बात नहीं, 1 से 2 को खिला देंगे। पर कई लोग लालच में गए, बोले ज़्यादा नहीं हुआ, इतना ही रहेगा, इतनी आवश्यकता है। पर तो प्रभु को एक बात क्रोध आया, मैंने बोला था शनिवार के दिन मत जाना, सबत के दिन में मत जाना, शुक्रवार के दिन में डबल मन्ना दूंगा और तुम रखना, और शनिवार के दिन भी क्या होगा, वो मन्ना खराब नहीं होगा, 2 दिन खाना। पर लोग शनिवार को फिर कटोरा लेके पहुंच गए। परमेश्वर गुस्सा हुआ, मूसा को बोला ये प्रजा तो बहुत हठीली है। अब इसके बाद परमेश्वर ने बोला और सोमवार मंगल दूसरे दिनों में तुम क्या करना, उस मन्ना को डबल मत बटोरना, जिस दिन का है उसी दिन के लिए है। उन लोग गए, नहीं माने, फिर आज्ञा तोड़ी और क्या कर लिया, रात भर रख लिया, सुबह उठे तो उसमें कीड़े लग गए। परमेश्वर इस बात को जान रहा था, मैं जो बोल रहा हूँ उतना क्यों नहीं करते, क्यों कोई ज़्यादा कोई कम, जैसा जितना मैं बोल रहा हूँ उतनी आज्ञा मानो। और मूसा का हृदय भी दुखित हो जाता था, बार बार ये प्रजा हठीली है, आज्ञा नहीं मानती है, इनको परमेश्वर से प्यार नहीं है। हालेलुया। पर प्यार सुनिए, परमेश्वर से प्यार करने वालों पर भी वो अपने भेद की बात प्रकट करता है। 10वां वचन क्या कहता है आखिरी में, परमेश्वर ने हाँ अपने आत्मा के द्वारा, हालेलुया, पवित्र आत्मा किसी दुष्ट आत्मा पर, किसी हठीली आत्मा पर, किसी आज्ञाकारी आत्मा पर अपनी आशीष की बात प्रकट नहीं करेगा। हालेलुया। यदि आप भला बनेंगे परमेश्वर की दृष्टि में, प्रेमी बनेंगे परमेश्वर के, और आज्ञाकारी बनेंगे परमेश्वर की दृष्टि में, हालेलुया, तब उस धन को, उस महिमा को, उस ज्ञान को, उस बुद्धि को, उस आनंद को परमेश्वर आत्मा के द्वारा आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। यदि आपके अंदर भूख है, प्रभु मैं उस आनंद का, उस ज्ञान को जो पवित्र आत्मा देता है, जो स्वर्ग में रखा है, पाना चाहता है, तो आप भलाइयाँ करोगे। आप अपने आप को हमेशा परमेश्वर की दृष्टि में भला बनाने की कोशिश करोगे। हमें मनुष्यों के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने अपने आप को भला बनाने की कोशिश करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर से प्यार करना है, उसके लिए तैयार रहना है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने अपने प्यार को अपने पिता के लिए प्रकट कर दिया, वो ही प्यार परमेश्वर चाहता है, ठीक यीशु के समान। और वो बात हम देखते हैं यीशु मसीह के चेलों में, और पतरस कहता है वो जैसा मेरा स्वामी क्रूस पर चढ़ाया गया, मुझे भी लटका दो। हालेलुया। अब पतरस ने बोला ऐसा नहीं करो क्योंकि मेरा स्वामी की योग्य में नहीं, मुझे उल्टा लटका दो। और पहले इसके लिए बात उसने पतरस में एक समय वो भाग गया था, और अब प्रभु के लिए तब प्यार आ गया है, वो जीता मसीह के लिए है, और मरने के लिए किसके लिए है, यीशु मसीह। और किसके लिए मरा पतरस, यीशु मसीह के लिए। पहले गया था, यीशु गया, बोला क्या तुमसे प्यार करता है, 3 बार पूछा। यूहन्ना 21 में थोड़ा शर्मिंदा भी हो गया, बोला मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रख, मेरी सेवा कर। पतरस करने लगा। अब पतरस का प्यार बढ़ रहा है। हालेलुया। अब बोला मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूँ, और सचमुच क्रूस में लटका कर उसको क्या किया गया, मार दिया। पौलुस कहता है मुझे परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग करेगा, क्या काल, क्या नंगाई, क्या अपमान, क्या ऊंचाई, क्या गहराई। कई बार हमको सब अच्छा है तो बहुत प्यार करेंगे, ओ यीशु बहुत अच्छा है, पर यीशु के लिए कुछ त्याग करना है, दुख उठाना है, गाली सुनना है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यीशु के लिए थोड़े दिन तंगी में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। और तो याद रखिए, यदि यीशु के लिए आप सब कुछ सहने को तैयार है, इसका मतलब आपका प्यार यीशु के लिए है, जैसे पौलुस प्यार कर रहा है। और इसी कारण से पौलुस पर वो आत्मा की बुद्धि, ज्ञान और आनंद की बातें प्रकट की गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के आनंद में बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। जब वो आनंद आपके अंदर रहेगा ना, आपकी शरीर की जो बाहरी निर्बलता है ना, वो निर्बलता नहीं लगेगी। जो अंदर का जो पवित्र आत्मा का आनंद है वो सब भुला देता है। कल मैं गवाही सुन रहा था, एक मिडिल ईस्ट की बात है, एक पास्टर को वहाँ का कन्वर्ट पास्टर था मुसलमान, उसको भयानक जेल में रख दिया गया। मिडिल ईस्ट में आपको मालूम है कि बहुत मादक अंधेरी कोठरी में बहुत ही भयानक ताड़ना देते हैं। वो 5 साल जेल में था। तो एक प्रभु का दास उससे मिलने गया, और उसके बाद बोला 5 साल कैसे रहे, तो उसने बड़ा आनंदित होकर बता रहा है। बोले ताड़ना है, बोले खतरनाक ताड़ना है, वेदना पूछ नहीं सकते, ऐसा दर्द, परंतु वो तो मुझे मालूम ही नहीं चला, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर के लिए पवित्र आत्मा का आनंद क्या कर रहा था, उमल रहा था।
वो मुझे मारते थे, मुझे ताड़ना देते थे, वो मेरे को सारे कष्ट देते थे, परंतु मेरे अंदर क्या था? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, आनंद, इतना सामर्थ्य था, वो बातें मेरे लिए दिखी हो जाती। अब बाहर निकलकर वो जेल से परमेश्वर की गवाही दे रहा है। हालेलुया! वो भेद है प्रियो, वो भेद है जो हम नहीं समझ पाएंगे, वो परमेश्वर देता है, वो स्वर्ग से आता है, वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए एक ही बात सुन लीजिए, सुने बड़े, जहाँ से बच्चे बड़े, किससे प्यार करना? परमेश्वर से प्यार करना सीखिए, अर्थात आज्ञा मानना सीखिए, उसके लिए जीना सीखिए, उसके लिए अपने आप को समर्पण कर दीजिए। परमेश्वर की ओर से सबको खाना पीना आनंद मिल रहा है, पर कुछ उत्तम अलग हटके चाहिए है, वो ज्ञान जो गुप्त है, वो परमेश्वर चाह रहा है भला बनो। हालेलुया! प्यार करो, कुछ अद्भुत परमेश्वर आपके लिए रखा है और वो उनके ऊपर प्रकट करेगा, यहाँ तक कि दुष्ट के धन को दे देगा। आपके पूर्वजों का धन जो आपको नहीं मालूम, परमेश्वर उखाड़ के लाएगा और आपके सामने प्रकट कर देगा। उस देश को आपके लिए देगा, बहुत कुछ देने के लिए है, पर किसके लिए? उससे प्रेम करने वाले। किसके लिए? जो उसकी दृष्टि में भला। अब अपने आप को जांचिए, आइए जोर से दुआ करेंगे। आप देखो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह करो, मैं तुझे प्रसन्न करने के लिए और तेरी दृष्टि में भला बनने के लिए जीना चाहता हूँ। मेरा आनंद संसार का नहीं है, पर वो पवित्र आत्मा में जो आनंद है, पवित्र आत्मा में जो आनंद मिलता है, उससे मैं अनुभव करना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, पर धार्मिकता, मेल मिलाप और वो आनंद जो पवित्र आत्मा में है। आत्मा उन बातों को खोलता है, भेद की बातों को, उन पर जो उससे प्यार करते हैं। ऐसी बातें जो हमें देखी नहीं, सुनी नहीं, समझी नहीं, चित्त में नहीं आई, उन बातों को लाके दिखाएगा। हालेलुया! आइए अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण करें, एक नया समर्पण प्रभु के आगे करें कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करूँगा, तेरी आज्ञा का पालन करूँगा। जो जितना कहता है हाँ तो हाँ, ना तो ना, मेरा जीवन पूर्ण रीति से तेरे नियंत्रण में, तेरे हाथों के नीचे, तेरी अधीनता में, ऐसा जीवन मेरा होना पाए। तुझे प्रसन्न करने वाला, तेरी दृष्टि में भला रहने वाला, मेरे मुंह के शब्द, मेरे हृदय का ध्यान, मेरे चाल चलन, एक एक बातें तेरे वचन के अनुसार, तुझसे प्यार करते हुए तेरी आज्ञा के अनुसार हो। हालेलुया! ताकि वह आत्मा उन बातों को मुझ पर प्रकट करे। वो ब्लूप्रिंट जो स्वर्ग में है मुझ पर खोल दे कि पृथ्वी में भी उन बातों को अपने जीवन में आता हुआ देख सके। दया कर मुझ पर अनुग्रह। मेरे पीछे बोलेंगे, हे पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके सामने रखता हूँ, यीशु के लहू से धुलकर पवित्र होकर तेरे करीब आता हूँ। मैंने आप वचन को सुना कि परमेश्वर की ओर से होता है कि मनुष्य खाए, पिए और आनंद करे, और इससे भी बढ़कर परमेश्वर, जिसकी परमेश्वर की दृष्टि में जो मनुष्य भला है, उस पर परमेश्वर बुद्धि को, ज्ञान को और आनंद को प्रकट करता है। प्रभु मैं तेरी दृष्टि में भला बनूं, उससे प्यार करूं, उस आत्मिक ऊंचाई पे पहुंचूं, ये आत्मा की बातें मुझ पर प्रकट की जाए। मैं अपने आप को आपके सामने रखता हूं, मुझे भला मनुष्य बना, आज्ञाकारी बना, सबसे अधिक उससे प्यार करूं। जैसे मरियम ने उस स्थान को चुन लिया, मैं भी उस स्थान को चुन लूँ। जैसे पतरस और पौलुस ने उससे मरते तक प्यार किया, मेरा प्यार तेरे लिए ऐसा ही हो। दया कर, पूर्ण हृदय से प्यार करूं कि आत्मा की बातें मुझ पर प्रकट की जाए। दिल का आत्मा से यीशु के नाम से आमीन। दया कीजिए पिता उस पूरे कलीसिया और एक सुनने वालों का कि आज से प्रभु हमारा जीवन उससे प्यार करने वाला, तेरी दृष्टि में भला प्रभु
ताकि आत्मा उन बातों को जो स्वर्ग में गुप्त है, वो ज्ञान, वो बुद्धि को जो संसार के शासकों के पास नहीं है, जो किताबों में नहीं लिखा है, वो केवल स्वर्ग में है, पर आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया जाता है। और हम पर, हमारी कलीसिया, हमारे लोगों पर जो सुन रहे हैं उन पर खोल दी जाए, प्रकट कर दी जाए यीशु के नाम से। ऐसा हम प्यार करेंगे, दया और अनुग्रह प्रार्थना को सुन यीशु के नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष।